अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद और स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। ये जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरी नहीं है। ये कहानी है एक ट्रेडिशन की, एक कल्चर की, एक हॉस्पिटैलिटी की, एक खूबसूरत लैंडस्केप, माउंटेन और यहाँ पे रहने वाले लोगों की। जीबी गिलगित बल्तिस्तान। आज मैं जा रहा हूँ अस्तोर से निकलकर त्योसाई से निकलकर फिर जाना है मुझे इस्कर्दू शहर में। लेकिन जाने से पहले जो मेरी कहानी में मेरे ऊपर बीती कुछ मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी बीच की है ये सारी स्टोरी। शुरू करते हैं। ये वैसे इस वक्त मिलता नहीं है, बोल रहा है कि बंद हो जाता है। दोपहर के 3 बज रहे हैं असल में। ये सुबह 10 बजे मिलता है ऐसे। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक। ये रख लो भाई, ये लो भाई। हाँ, यही चीज रख दो, पैसे रख दो। नहीं, पैसा नहीं किया आपका। ये नान है, वो भाई ने बनाया, पैसे नहीं ले रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई पैसे रख लो, आपकी मेहनत के पैसे आपने बनाए। जो मार्केट से मैंने रोटी ली उसके पैसे नहीं लिए। जो मैंने चाय के 2 कप पिए वहाँ पे, एक चाय अच्छी नहीं थी, दूसरी उसने बना के दी, उसके भी पैसे नहीं लिए। चलते चलते मैं हाइकिंग कर लेता हूँ। मुझे कहते हैं कि आप चलो मेरे साथ मेरे घर पे। उस बेचारे के पास थोड़ा सा ही सामान था। 1 किलो घी की, 1 केजी घी की, ऑयल की थैली थी, थोड़ी सी सब्जी थी, थोड़े कुछ और सामान था। तो वो कह रहा था ये टोटल सामान 1200 रुपये का है। तो मैं समझता हूँ उस खाने में अगर 8 अफराद घर में हो तो रात का खाना और सुबह का बड़ी मुश्किल से होगा। हालांकि वो टीचर थे, उनके 6 बच्चे थे, उनकी इतनी सैलरी भी नहीं थी और माउंटेन में रहते हैं तो वो अपने घर के एक्सपेंस से उठा सके। कि जीबी के लोग बहुत जो है ना मेहमान नवाज हैं। तो मैं उसको रिफ्यूज़ करता हूँ। मैंने बोला चाचा आपने बोल दिया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो उनसे रुखसती लेने के बाद फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। उस रास्ते को बड़ी मुश्किल रास्तों से चलता चलता फिर मैं पहुँचता हूँ एक छोटे से गाँव में। तो वहाँ मेरी एक चाचा से बात होती है, जो चाचा खेतों में बैठ के काम कर रहे थे। चाचा शादी कौन सी उम्र में किया? शादी मैंने तकरीबन कोई 40 साल में। 40 साल की उम्र में शादी किया? क्यों इतना देर क्यों किया, इसका वजह? बस वजह वो मुकद्दर की बात है, तकदीर की बात है। तो अब अल्लाह को मंजूर है वो होता है। अभी बच्चे कितने हैं? अभी बच्चे खुदा की फजल से 5 लड़के 1 लड़की। और आपकी उम्र कितनी है? 60। फिर भी आपने सही मैच खेला है। 20 साल की उम्र में 6 बच्चे 20 साल में मतलब 5-6 बच्चे तो मेरे फौत हो गए। अगर तुम 20 साल की उम्र में शादी कर दे इधर तुम्हारा 40 बच्चा होता। मेरे साल ज्यादा ही हो गया है। सबसे ज्यादा कौन सा शहर पसंद आया? लाहौर। लाहौर क्यों पसंद आया, उसकी वजह? लाहौर है पसंदीदा। वजह उसकी क्या खूबसूरती है? पाकिस्तान का दिल है ना। पाकिस्तान का दिल है जी। तो पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। सही। लेकिन आजकल जो साइंसदान है वो गद्दार है। अच्छा। हाँ। कौन सा वाला साइंसदान? जो इस वक्त आते हैं साइंसदान। अच्छा, वो साइंसदान ये जो किसी को नजर नहीं आते ना, एक दूसरे के साथ माँ बहन पर गाली देते हैं। एक ढाबे टाइप होटल नज़र आता है, वहाँ पे काफ़ी लोगों का रश लगा होता है। तो मुझे वहाँ पे कुछ नज़र आते हैं फॉरेनर। तो मैंने कहा थोड़ा कंटेंट में थोड़ा हल्ला गुल्ला भी तो होना चाहिए। वहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ था जो फॉरेनर का था, जो पूरा ग्रुप स्पेन से आया हुआ था। तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी वहाँ पे हल्ला गुल्ला करते हैं, हम बातचीत करते हैं। और तो उसके साथ मेरी काफ़ी फ़नी बातचीत हुई। फिर हमने वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के ऑब्वियसली नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद! थैंक यू। You from Spain? No. Pakistani me. You Indian? फोटो वीडियो बहुत। और उनमें एक इंडियन भी था जो इंडियन स्पेनिश था। फिर मैं वहाँ से आगे चलता हूँ। रोड पे तो हैवी स्ट्रॉम आ जाता है, मिट्टी का बहुत तेज़ तूफान आ जाता है। तो मेरी आंखों में मिट्टी आ जाती है, तो मैं कैमरे से शूट भी नहीं ले पाता हूँ। इतनी तेज़ हवा होती है कि ऊपर से पत्थर भी छोटे छोटे गिरते हुए आ रहे होते हैं। तो 2-3 गाड़ियाँ मेरे सामने से गुजर जाती हैं। वो गाड़ियाँ गुजर जाती हैं लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोकता है। और फिर एक गाड़ी बड़ी स्पीड में जाती है, मेरे सामने से गुम हो जाती है। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वापस आ जाती है। तो वो गाड़ी रोकते हैं, मुझे साथ बैठाते हैं
और उनका नाम शेरमा खान, शेरमा फ्रॉम जिलास तांगीर का रहने वाले थे ये शख्स। कोई आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। मुझे जबरदस्ती रोका, बहुत मैं भागना चाह रहा था लेकिन उन्होंने बोला मेहमान बन जाओ, रात गपशप लगाते हैं। आगे तकलीफ है, रास्ता दूर है, बहुत रास्ता दूर है, अभी रात को वैरान जगह है तो भाई को तकलीफ होगा। आपने कहा कि रात हमारे साथ करो, सुबह सुबह आप निकलो, कोई गाड़ी मिल जाएगा या पैदल भी निकलो तो गाड़ी मिल जाएगा। मेरा नाम शर्मा खान है, मैं तांगीर वैली जिला ध्यामर का रहने वाला हूँ। तो चलास के लोग मेहमान नवाज और पूरा अस्तोर के लोग भी मेहमान नवाज। खिला को बंद है तो हमें भी ये पसंद है। अच्छा। तो बस रात हमारे साथ रात गुजारते हैं, गपशप लगाते हैं, वो भी बताएंगे फिर आपको। चलो ठीक है। रात को उन्होंने वहाँ पे कढ़ाई बनाई और हम सब ने मिलकर कढ़ाई खाई और फिर उन्होंने मुझे एक रूम दिया, उस रूम में मैं सो गया। फिर जब सुबह हुई तो नाश्ता भी तैयार था और शेरमा खान भी तैयार था और मैं भी तैयार था। फिर मैंने नाश्ता किया, वहाँ पे नाश्ता करके शेरमा खान बड़ी ज़बरदस्ती मुझे कहते हैं कि मैं आपको वहाँ ब्रिज जो है नाला क्रॉस करवा के आऊँगा। मैं उनको कहता हूँ नहीं यार शेरमा खान, आपने बहुत किया है, कल रात को आपने मेरे लिए खाना किया, रूम किया, फिर यहाँ पे रोका, मुझे शेरमा खान ने ब्रिज के साइड पे उतारा। फिर मैं आगे हस्बे मामूल वॉक जा रहा था तो एक गाड़ी आती है हाई रूफ, वो मेरे पास आकर रुकती है और मुझे तो मैं उनको अपना बता देता हूँ। इतनी देर में फिर एक लेडीज हाई रूफ से उतरती है, एक क्रिश्चियन वुमेन और एक जो थी फॉरेनर वुमेन थी। फॉरेनर वुमेन थी वो लाहौर में कोई एनजीओज रन करती है और उसी एनजीओज के थ्रू वो गिलगित में भी रन करते हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ 125 जो है खानदान क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, तो उनके साथ साथ प्लस में जीबी के लोगों को भी हम उन गाँव में देहातों में फैसिलिटेट करते हैं जहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम और जहाँ पे उनको मेडिसिन का सिस्टम और जहाँ पे उनको इंसानी ज़रूरियात की जो चीज़ें गवर्नमेंट नहीं पहुँचा सकती उनको हम अपने इदारे के ज़रिए वहाँ तक पहुँचाते हैं। और जो मैं कर रहा हूँ ट्रैवलिंग, उनको भी वो पसंद आया। फिर उन्होंने मेरे साथ पिक्चरें बनवाई और हमने एक दूसरे को अलविदा किया। फिर इसी के साथ चलते चलते जब चिल्लम के लिए मैं जा रहा होता हूँ तो एक छोटे से गांव में पहुँचता हूँ तो दोपहर के कोई 12:30-1 बज जाता है। तो इतनी देर में मुझे सुबह से कोई लिफ्ट नहीं मिलती है। तो एक जगह पे मैं थक जाता हूँ तो दरख्त के साए में बैठ के मैं बोलता हूँ कि यार मैंने नाश्ता सही से नहीं किया था। गाँव का क्या नाम है? बुधवी चक। ये बुधवी चक गाँव है। कुदरती बात की इतनी छोटी दीवार थी, दीवार के पीछे कोई आंटी थी, वो सुन रही थी मेरी ये बातें। तो एक बच्चा आता है, मुझे आवाज़ देता है कि भाई साहब आप आ जाओ, यहाँ बैठो, आप घर चलो हमारे। और 500-600 मीटर फिर वापस आना पड़ा है मुझे। वो बोलते हैं कि अम्मी बुला रही हैं आपको और बाजी कि आप घर में आओ अंदर और नाश्ता कर लो, आपके लिए नाश्ता बनाया। तो मैंने कहा नहीं, अगर आप बाहर ले आते हो तो ठीक है मैं करता हूँ, नहीं तो मैं अंदर घर नहीं आता हूँ। वो देखो भाई, केटली चाय का, पूड़ी है, अंडा है। आ गया भाई मेरा। और अल्लाह से क्या मांगू, अल्लाह से यही मांगता आ रहा था, रास्ते में वही चीज़ मिल गई। अल्लाह ने बच्चे को रहमत बना के भेजा। अच्छा, हाँ सही बात है। और जहाँ जिस जगह में रिज़्क़ लिखा होता है ना उधर बंदा पहुँचाता है। और मैं अंडे पराठे चाय वहाँ पे खाता हूँ। यही चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकलता हूँ कि देखें ये पहाड़ी लोग हैं, कच्चे घर के लोग हैं, लेकिन इनके दिल बहुत बड़े और वसी पैमाने के हैं। जहाँ जहाँ से मैं गुज़रता हूँ जीबी से, जिस जिस जगह से मुझे नीड होती है कि खाने की, तो कोई न कोई गांव वाला, देहात वाला मेरे लिए कोई खाना मुझे दे देता है, कोई फ्रूट दे देता है, कोई घर में रात रुकाने के लिए मुझे मेहमान नवाजी करता है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद एक लिफ्ट मिल जाती है। एक ट्रेवल कंपनी की गाड़ी थी पिंडी से, डॉक्टरों की टीम लेके इस्लामाबाद से लेके आए हुए थे। उनको मिनी मर्ग ड्रॉप किया था उन्होंने, 2 दिन वो मिनी मर्ग में रुके हुए थे। फाइनली पहुंचे हैं चिल्लम चौकी पे। रुकेंगे इनके कोई टूरिस्ट ग्रुप, उनको लेना है इन्होंने। सामान मैंने निकाल लिया है अपना। यहाँ से डिसाइड करूँगा मिनी मर्ग जाना आसान है तो मिनी मर्ग के लिए जाऊँगा, अगर मिनी मर्ग आसान नहीं है तो वहाँ से चेक पोस्ट से पता करके फिर इसी रास्ते से निकल जाऊँगा स्कर्दू के लिए। यार सबसे पहले आपको 3 चीज़ें गाइड करूँगा। एक, आप अगर चिल्लम से 2 मील मिनी मर्ग जाना चाहते हो तो नीचे आर्मी वालों से एक पास लेनी पड़ती है, वहाँ पूरा आर्मी एरिया है, बॉर्डर सिक्योर है। यहाँ से आपको गाड़ियाँ पिक करती हैं, 12,000 से 14,000 तक गाड़ी लेती है। नंबर दूसरी बात, अगर आप यहाँ से देवसाई जाना चाहते हैं, देवसाई ऊपर से रास्ता चला जाता है, वो जाके नीचे देवसाई नेशनल पार्क और झील पे जाता है। देवसाई नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे, यहाँ से एंट्रेंस होते हो तो लोकल पाकिस्तानी के लिए 300 रुपये पर हेड चार्जेस है, अगर फॉरेनर आता है तो उसके लिए $20 है।
वहाँ पे मुझे जीबी पुलिस वाला कहता है कि आप यहाँ पे रुको, देवसाई नेशनल पार्क वाला बोला अभी मिनी मर्ग से शाम में गाड़ी आएगी तकरीबन 4 बजे गाड़ी आएगी जो डॉक्टरों को लेके गई हुई है मिनी मर्ग में, तो वो वापसी स्कर्दू जाएगी, स्कर्दू की गाड़ी है। तो मैं वहाँ पे करीब कोई 2 घंटे इंतज़ार करता हूँ, वो गाड़ी आती है 4:30 पौने 5 बजे के करीब। तो मैं उससे लिफ्ट मांगता हूँ, वो बंदा इतना अच्छा, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे कहता है कि स्कर्दू जाओगे, मैंने कहा जी। तो मैंने कहा देखें भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ आई कांट अफोर्ड दिस, मैं आपको इसकी कोई पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो कहता है यार मैं वैसे भी अकेला खाली जा रहा हूँ और 6 घंटे की ड्राइव है, कम से कम हम 2 साथ में बैठेंगे, अच्छा हमारा सफ़र कट जाएगा। तो गाड़ी में बैठता हूँ, उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, बड़ी अच्छी गपशप लगती है। फिर उसके बाद 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम एक स्पॉट पे पहुँचते हैं। देवसाई की तकरीबन 8000 बुलंदी की पहाड़ी पर पहुँच चुके और यहाँ का मौसम सियाचिन जैसा है और दुनिया की खूबसूरती आपको देवसाई में मिलेगी। गेटवे होटल, टेंट, कैंपिंग सब कुछ सर्विस अवेलेबल है। खाने पीने में चिकन, दाल, माश, मटन। और देवसाई का ये कौन सा पॉइंट कहलाता है? शेवसर लेक। शेवसर लेक, शेवसर लेक नज़र नहीं आ रही मुझे, ये साथ में बोर्ड के साथ ही इससे ही। चिकन कढ़ाई है ये? नहीं, ये उबाल के रखा हुआ है गोश्त उबाल के रखा है। चिकन। अभी इससे क्या बनाएंगे आप? इससे कढ़ाई बनाएंगे। अच्छा, कौरमा भी बनेगा। और आपका टेंट सर्विस अवेलेबल है, खाने का फूड का सर्विस अवेलेबल है, और कैंपिंग का सिस्टम भी है, बोनफायर, फिश, सब कुछ दस्तयाब है। यहाँ पे टेम्परेचर रात में कितना माइनस हो जाता है? माइनस में नहीं जा रहा है अभी, अच्छा, प्लस पे तकरीबन +5 तक होगा। शाह ट्रेवल सर्विस भाई की कंपनी का नाम है। तो अगर आप स्कर्दू आते हैं, स्कर्दू से प्राडो गाड़ी आपको मिनी मर्ग के लिए चाहिए या आपको 2 मील के लिए चाहिए या ओवरऑल जहाँ भी पाकिस्तान में चाहिए तो ये आपको सर्विस मिलेगी। 6 से 8 हज़ार रुपये पर डे होता है। मेरी तो कुल्फ़ी जम गई है, दिन का टाइम है, 5 बज रहे हैं, सूरज तो है लेकिन ठंड मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं देवसाई में नहीं रुक सकता हूँ। हाँ, अगर गर्म कपड़े होते, जैकेट होती तो मैं ज़रूर रुकता। मैं वापस आ गया, लेक बहुत दूर है और मैं लेक तक नहीं पहुँच सकता, ठंड माइनस में जा रही है, जो भाई बोल रहा है प्लस में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देवसाई पार्क में इतना मुश्किल ही है, रात हो जाएगी, ठंड बहुत है, मेरे पास गर्म जैकेट नहीं है, तो सीधा स्कर्दू ही निकलेंगे। घंटे की राइड लिए, यानी ड्राइविंग के साथ हिचहाइकिंग की लिफ्ट। उसके बाद पहुंचा हूं मैं यहाँ स्कर्दू यादगार चौक, मेन स्कर्दू शहर में। लेकिन यहाँ पे अब वो जो पिछले वाला सीन था ना, सारा रूम फ्री लेने वाला, वो ये ट्रैवलिंग माउंटेन एरिया में होता है, लेकिन यहाँ पे शहर है तो यहाँ पे रूम थोड़ा मुश्किल होगा। आज मुझे लगता है रूम के मुझे पैसे भरने पड़ेंगे, वो भी कॉस्टली, कोई 1500-2000 के करीब रूम। सिंगल बेड था, छोटा सा बेड सा था, तो चलो अभी बात करता हूँ भाई से, क्या कहता है वो। इस रूम का तो 1000 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अच्छा फिक्स रेट है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं होगा? डिस्काउंट रेट भी बता दिए। अच्छा चलो, खाली रहा तो मैं आपको दे देता हूँ। तो 1000 के हिसाब से रूम नहीं था, रूम 500 का था। रास्ता भी भूल गया यहाँ से, तो कहाँ से आया था मैं? 150 वालों में से हूँ, मैं खुश था 150 पे। नहीं सर तो रात मुझे लगता है पूरा व्लॉग यहीं पे हो जाएगा आज। ठीक है ना सर, सबसे सही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अमानुल्लाह। तो बड़ा मज़ा आया, ड्राइवर अहमद भाई का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने लिफ्ट दी। फिर जो टेंट वाले थे खाना फ्री प्रोवाइड किया उन्होंने मुझे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू के पैराडाइज इन होटल में, और ये जब आप स्कर्दू इंटर होते हो तो मेन चौक से थोड़ा सा ही आगे पैराडाइज इन होटल शुरू होता है। स्टाफ भी अच्छा है, रूम भी साफ़ सुथरे हैं, ये 2 बेडरूम होटल है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।